देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। इन 3 गुणों की बात जब कृष्ण भगवान ने कही थी, तब बड़े-बड़े वैज्ञानिक इस बात को आधार में रख के काम करते थे। लेकिन कृष्ण भगवान के बाद जितने लोगों ने भी इन 5000 सालों में जितने लोगों ने भी, जिन साइंटिस्ट ने भी इनके बारे में, इन तीनों गुणों के बारे में बात की है, उन्होंने सिर्फ कहने के लिए ये बात कही है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी बोध नहीं है। अब पिछले 20-25 साल में साइंस वापस से एडवांस हो रही है, वापस से ग्रो कर रही है। अब साइंस भी ये मानती है कि ये जो नेचर है, ये त्रिगुण है। नेचर का जो आखिरी एटम है, वो 3 पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनकी क्वालिटी सेम है रजस, तमस और सत्व से। तमस की बात की जाए तो वो इनर्शिया है, ये रोकने का काम करता है। अगर तमस नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज स्टिल नहीं रहेगी। जैसे आपने एक पत्थर को फेंका तो उसे ग्रेविटेशन से वो नीचे गिरता है, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटी फोर्स नहीं होगी, अगर तमस नहीं होगा तो वो पत्थर नीचे गिरेगा ही नहीं। वो पत्थर चला जाता जाएगा, चलते जाएगा, रुकेगा नहीं। तो तमस वो फोर्स है जो रोकने का काम करती है, निगेट करने का काम करती है। एंड जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है रजस। रजस अपोजिट है तमस का। तमस आपको रोकता है, रजस आपको शक्ति देता है। और थर्ड क्वालिटी है सत्व। सत्व रजस और तमस का बैलेंस है। इंडियन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ब्रह्म, विष्णु और महेश को भी ऐसे ही समझाया जाता है। जहाँ पे ब्रह्म को क्रिएटर कहा जाता है, उन्होंने संसार की संरचना की है, तो उन्हें पॉजिटिव प्रोटॉन की तरह देखा जाता है। भगवान विष्णु इस संसार का संरक्षण करते हैं, उन्हें न्यूट्रॉन की तरह देखा जाता है। और भगवान शिव, जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, विध्वंसक कहा जाता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की तरह देखा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी घटित होता है इस संसार में, मनुष्य के अंदर हो भीतर हो, वो इन 3 शक्तियों का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते अगर वो गिर जाता है, फिसल के गिर जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप गिर गया, उसे किसने गिराया? ग्रेविटेशनल फोर्स, तमस ने। तो अगर आप इन 3 शक्तियों के अवेयरनेस में रहकर जिएंगे तो आपका जीवन सरल हो जाता है। देखिए, हमारे जीवन में 3 स्टेट्स होते हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप स्टेट। वेकिंग स्टेट जिसमें हम जी रहे हैं, ड्रीमिंग जब सोते वक्त हम ड्रीम करते हैं, जब सबकॉन्शियसली कुछ होता है हमारे माइंड में। डीप स्लीप स्टेट वो होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं रह जाता, सब शून्य हो जाता है। आई एम स्लीपिंग, आई एम ड्रीमिंग या आई एग्जिस्ट, कुछ भी नहीं रह जाता, इसके लिए उसे शून्य कहा जाता है। फिर डीप स्लीप स्टेट कहा जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं रह जाता, उसे शून्य अवस्था भी कहा जाता है, फिर शून्य कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। तो जब आप चेतना की उच्चतम धारा पे होते हो, जिसे शून्य कहा जाता है, फिर डीप स्लीप स्टेट कहा जाता है, उसी को शिव अवस्था कहा जाता है, यानी कि उसी अवस्था में शिव बसते हैं। जब आप शून्य से नीचे आते हैं तो आती है ड्रीमिंग स्टेट, वो होती है ज्ञान की स्टेट, वो होती है भगवान विष्णु की अवस्था। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु हमेशा लेटे हुए होते हैं, हमेशा सोए हुए होते हैं। और उससे भी नीचे एक स्टेप आते हैं तो आता है वेकिंग स्टेट, ये जो स्टेट में आप जी रहे हो, ये जो क्रिएशन दिख रहा है आपको आपके अराउंड, इस स्टेट को ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए भगवान ब्रह्म को क्रिएटर भी कहा जाता है, इस रचना का, इस क्रिएशन का। और भगवान शिव में जब आपकी चेतना पहुंचती है तो सब शून्य हो जाता है, इस संसार का विध्वंस हो जाता है, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता मानसिक स्तर पर, कि शून्य ही वो अवस्था है, शिव ही वो अवस्था है जहाँ पे हम सच्चिदानंद में पहुंच जाते हैं। द अल्टीमेट ब्लिसफुल स्टेट एवर एग्जिस्ट। कहा जाता है कि वो जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना ब्लिसफुल होता है, इतना बेहतरीन होता है कि ये जो भी चीज़ें हैं इस संसार की, वो आपको एकदम छोटी लगने लगती है। जो प्लेजर्स हमें इस संसार से मिलते हैं वो दिखना ही बंद हो जाता है, उसमें स्वाद ही नहीं रह जाता, क्योंकि आपने कुछ ऐसा टेस्ट कर लिया है जो अल्टीमेट, जो बियॉन्ड ऑल दिस स्टफ है, जिसके एक्सपीरियंस से आई एग्जिस्ट सब खत्म हो जाता है। मानसिक स्तर पर इन सब चीज़ों का विध्वंस हो जाता है।